हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो या फिर एनटीटी का एग्ज़ाम हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने काफ़ी सारी सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं। हमने फिज़िकल केमिस्ट्री के भी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 4th चैप्टर क्या है स्टार्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 2। ये चैप्टर क्या है, हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। अगर पहले वो नहीं देखी तो देख लीजिए, सो दैट आपके बेसिक क्लियर हो जाए और आपको पता लग जाए कि ये चैप्टर किस वे से हमने करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। देखिए, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ डिफाइन करता है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स एक दूसरे के साथ जो बाउंड है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ। देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल है मान लीजिए कोई, और ये एटम ए है और ये एटम बी है। इन दोनों ये आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है जैसे ही आप क्या साइज बढ़ाते रहोगे। अब ये तो देखिए एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे जैसे आप क्या है किसी भी एटम का साइज बढ़ाते जाओगे, क्या होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या है, बढ़ती ही जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल के दो एटम्स जो आपस में क्या है कोई बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, उनका न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का जो फिनोमिना है ये किन्होंने दिया था, हेजनबर्ग। पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर को हम क्या है एक वे से क्या है शो नहीं कर सकते। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनको आप क्या है एक वे में शो नहीं कर सकते। लुईस स्ट्रक्चर क्या कहती थी, हम डॉट से डोनेट करते थे। ऐसे किसी के भी ऊपर डॉट, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट लगती है, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर डॉट से शो करते थे। बट कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनमें क्या है एक बॉन्ड मींस एक डॉट से शो नहीं कर सकते, काफ़ी सारी सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं। रेजोनेंस का मतलब है जिसमें क्या बने, सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सिमिलर मतलब सेम स्ट्रक्चर बने, एक जैसे स्ट्रक्चर बने, उनको क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बात की हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन के साथ क्या है, दो ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं, देखिए फर्स्ट एग्जांपल में मींस जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, दो ऑक्सीजन के सेंटर में क्या है, कार्बन। क्लियर। कार्बन देखिए इनकी जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन के साथ क्या है, डबल बॉन्डिंग बना रहा है कार्बन, और दो दो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर पड़े हैं किसके पास, ऑक्सीजन के पास। पहली स्ट्रक्चर तो इस वे में है। सेकंड में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन के पास क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, शिफ्ट कर गया बॉन्ड, और दूसरे के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ लोन पेयर की, यहाँ पे सिंगल पेयर है, यहाँ पे कितने आ गए, ट्रिपल पेयर आ गए। ठीक है, क्योंकि जो एक था ना ये वाला, वेट, जो एक बॉन्ड था वो क्या है, शिफ्ट कर गया दूसरे ऑक्सीजन के पास, दूसरे कार्बन ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब, रेजोनेंस का मतलब क्या है, जब हम एक स्ट्रक्चर से क्या है एक चीज़ को शो नहीं कर पाते, अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या है हम यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं जब हम क्या है एक स्ट्रक्चर से शो ना कर पाए, अलग अलग स्ट्रक्चर लें। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
कोई भी लुईस स्ट्रक्चर है, कोई भी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसको आप क्या है एक्यूरेट नंबर से क्या है शो नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी की जो पोजीशन है वो क्या होती है, सेम होती है। कोई न्यूक्लियाई बॉन्डिंग है, कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, उनकी क्या बनती है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनती है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, जब क्या है अनइक्वल एनर्जी हो, मींस रियल एग्जिस्टेंस ना हो, जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए, शिफ्टिंग कर जाए, बॉन्ड क्या कर जाए, शिफ्टिंग कर जाए, रेजोनेंस शो कर जाए, उसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल मोर एक्यूरेटली, या दूसरा क्या एक रेजोनेंस हाइब्रिड है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, मोर एक्यूरेट शो करेगी। अभी एग्जांपल करते हैं, जैसे बात करते हैं ओजोन की, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला O3, इसमें इसका मतलब क्या है, 3 ऑक्सीजन्स होंगी, 1 2 एंड 3। अगर इनके बीच में मैं बॉन्डिंग करूं, देखो इसके पास क्या है, एक लोन ऑफ पेयर है, डबल बॉन्डिंग बना रहे हैं, और 2 लोन पेयर किसके पास है, इस ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर्स हैं। क्लियर, ये तो बन गई ओजोन की एक स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो बॉन्ड है इसको इधर भी हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, एक ही बात है, इधर बना सकते हो आप लोग। यहाँ पे सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, ट्रिपल लोन पेयर, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 लोन पेयर और डबल बॉन्ड। ये इसका मतलब क्या हुआ, आप इस साइड भी डबल बॉन्ड बना सकते हो और आप इस साइड भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। फर्क कहाँ पड़ रहा है, लोन पेयर पे पड़ रहा है। इनको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कहा जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, जिसमें क्या है, अनरियल है, ये रियल नहीं है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये रियल नहीं है, ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसमें चेंज क्या हो रहा है, बॉन्ड, कभी एक साइड डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी दूसरी साइड डबल बॉन्ड बन रहा है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये सिर्फ थियोटिकल कंसेप्ट है, ठीक है जी, प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें क्या है, अब यहाँ पे क्या है, रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एक्चुअल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे ओजोन की, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगी ओजोन की 3 ऑक्सीजन, इनके बीच में देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही, वो शो कर दो। क्लियर, लोन पेयर शो कर दो, जैसे इधर 4 इधर भी 4, साथ में क्या है, डॉटेड लाइन शो कर दो इस वे में। डॉटेड का क्या शो कर रहा है कि ये चेंज होती रहेगी, एक्चुअल स्ट्रक्चर बन गई ये आपकी, ये क्या बन गई आपकी, एक्चुअल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर बन गई कि डबल बॉन्ड इस साइड भी आ सकता है और दूसरी साइड भी आ सकता है। डबल बॉन्ड क्या है, किसी भी साइड आ सकता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, हमने बात की थी ना बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ ओजोन की क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि क्या है, एक इक्वलिटी बन रही है तीनों ऑक्सीजन के बीच में, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है चाहे डबल बॉन्ड बन रहा है, बट जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर, जितने नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स ज़्यादा होंगे उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल्स की। ये आपने याद रखना है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैनोनिकल्स फॉर्म होंगे सेम एनर्जी के, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। क्लियर, हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस की बना सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी बात करूँ SO3 मॉलिक्यूल की बनाते हैं हम, SO3 मॉलिक्यूल की, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, SO3 की कैसे बनेगी, एक सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन। सिमिलरली ये चेंज होता रहेगा, यहाँ पे एक सल्फर, फिर ये ऑक्सीजन ऊपर भी जा सकता है, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन रही है, और दूसरी साइड क्या बन रही है, डबल बॉन्डिंग। इस वे से भी बन सकता है कि यहाँ से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, और इस साइड क्या हो गया, डबल बॉन्डिंग। मींस यहाँ पे डबल बॉन्डिंग क्या हो रही है, चेंज, एक बार ऊपर ली हमने, उसके बाद नीचे, और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में, मींस डबल बॉन्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सिमिलरली आप बेंजीन का कैसे बनाते हो, बेंजीन में क्या होते हैं, इस वे में सेंटर में आप सर्कल लगा देते हो। इसका मतलब क्या होता है कि
जो डबल बॉन्डिंग है वो चेंज हो रही है। अगर सिंगल सिंगल में बनाते हो, कैसे बनाते हो, एक यहाँ, फिर ये छोड़ के यहाँ, फिर यहाँ, इस वजह से बनाते हो। यहाँ पे कार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है। क्या होता है फॉर्मूला बेंजीन का? C6H6। क्लियर? इसका मतलब क्या है, जो रेजोनेंस है वो किसी में भी शो हो सकती है जिसमें क्या है, बॉन्डिंग चेंज हो, मेनली डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग में, क्योंकि वहीं पे क्या है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। किसी भी साइड शिफ्ट कर सकते हो आप। जैसे ही आप शिफ्ट करते हो, फर्क किस पे पड़ेगा? ओनली ऑन एनर्जी पे। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि किस पे मेनली फ़र्क बन रहा है। आप क्या है, खुद भी बनाकर देख सकते हो। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी, ये मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस मॉलिक्यूल की। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस की एनर्जी होगी, RE जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, स्टेबल होगा वो। क्लियर? ये कंसेप्ट जो रेजोनेंस कंसेप्ट है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ थ्योरेटिकल है। ठीक है जी, क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पे आप कोई भी डायग्राम बना के देख सकते हो, किसी भी चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की खुद रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे ओजोन की भी आप बना के देख सकते हो। कोई भी आप डायग्राम क्या है, मींस रेजोनेंस क्या है, शो करवा के देख सकते हो कि आप प्रॉपर वे में ड्रा कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी की। देखिए बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, अभी हमने जितना भी टॉपिक किया उसमें क्या किया, जब भी हम क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। मींस कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैं बात करूं आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले क्या है, पेयर बना लेते हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, बट आयनिंग में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बट क्या है, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ बॉन्ड ऐसे भी है कंपाउंड के जो ना तो कोवलेंट है ना ही क्या है, आयनिक है। ठीक है, मीन्स डिस्टॉर्शंस होती रहती है, ना तो वो पूरी तरह से कोवलेंट है ना पूरी तरह से वो क्या है, आयनिक है। मीन्स कोई ना कोई डिस्टॉर्शन तो हो रही है। देखिए जो साइंस है वो क्या है, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती रहती है जो एक दूसरे को क्या करती है, गलत करने में लगी रहती है। अभी तक हमने सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी और आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। अभी अगर सिमिलर एटम्स की बात करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें सिमिलर एटम्स की, हाइड्रोजन की, तो ये दोनों अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। क्लोरीन की बात करूं, Cl2 की, ये भी क्या है, इनके पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 दोनों के पास, दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। इधर भी हाइड्रोजन ने भी कर लिया, क्लोरीन में भी कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल ही है ना दोनों के साथ। हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है और क्लोरीन के साथ भी, क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल पोलैरिटी वाले। ठीक है जी, मींस दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, क्लोरीन क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। दोनों सेम होने की वजह से दोनों की पोलैरिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर हम बात करें दूसरे एटम्स की, डिफरेंट एटम ले लेते हैं, अब हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंट एटम ले लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास क्या है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस दोनों को स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं, ये दोनों बॉन्डिंग तो ईजिली बना लेंगे, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। मींस जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं अभी बात करूँ तो इनमें बॉन्डिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर कर लेंगे। बट जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी, तो क्लोरीन अपने तरफ ज़्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को।
जो क्या है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसका क्या हो जाता है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्लोरीन का हो गया ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, बट जो हाइड्रोजन है उसकी क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर थी वो क्या थी, कम। तो हाइड्रोजन क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज। शो कैसे करेंगे, स्लाइटली, ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है बट थोड़ा सा फर्क है। इस वे से शो करोगे कि हाइड्रोजन है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन क्या है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। आप इस वे से क्या है शो कर सकते हो कि पोलैरिटी किसकी ज़्यादा है। पोलैरिटी मतलब किसके ऊपर चार्ज कितना ज़्यादा आ रहा है, किसके पास पावर है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या है खींच लेगा। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो ईजिली। देखिए जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी पोलैरिटी, उतनी ज़्यादा क्या होगी पोलैरिटी। ये याद रखना है। और ये तो आपको पता ही होगा, जो ऑपोजिट चार्ज वाले हैं मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जिनके पास ऑपोजिट चार्ज है। जैसे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था और स्लाइटली पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास क्या था, स्लाइटली नेगेटिव। सिमिलरली NaCl की बात करें तो Na के पास क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव, और क्लोरीन की बात करें तो स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है जी, इस वे से आप क्या है शो कर सकते हो ईजिली। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए डाइपोल मूवमेंट, हम कब आई थिंक +1 2 से स्टार्ट कर देते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अभी हमने किसकी बात की थी, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, इनके बीच में बॉन्डिंग की। देखिए हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है, जो आप क्या है पता कर सकते हो, पोलैरिटी पता कर सकते हो, किस वे से कर सकते हो, डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से। मॉलिक्यूल जिनके ऑपोजिट चार्ज हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के क्या है ऑपोजिट चार्ज, किसी ना किसी डिस्टेंस से इनके बीच में क्या है सेपरेशन है, तो ये क्या पोजेस करेंगे, डाइपोल पोजेस करेंगे। डाई मतलब दो, पोल मतलब अलग अलग चार्जेस वाले, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है। क्लियर, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट को शो करते हैं म्यू से। म्यू किसके इक्वल है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्यू का मतलब है चार्ज, जो क्या है हमारे जो एटम्स हैं उनके ऊपर चार्ज, और आर क्या है डिस्टेंस, मीन्स सेपरेशन का डिस्टेंस, जो दो एटम का डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है जिसको आप एरो से शो करो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे से भी आप शो कर सकते हो। जो पॉजिटिव होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन क्या था पॉजिटिव, क्लोरीन क्या है नेगेटिव, तो एरो इस वे में जाएगा, इसीलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। डाइपोल की यूनिट क्या होती है, देखिए डाइपोल की यूनिट होती है डिबे। याद रखना है डाइपोल को मेजर करते हैं डिबे में। 1 डिबे किसके इक्वल होता है, 1 × 10⁻⁻18। ठीक है, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ESU सेंटीमीटर। क्लियर, इस अभी आई होप आपको समझ आ चुका है। तो अगर मैं बात करूं, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट, ये याद रखना है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा क्या होगी डाइपोल मूवमेंट। जैसे अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, यही सीक्वेंस होती है हमारे हैलोजन्स की। इनकी अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बन रही है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बन गई। अभी मैंने क्या कहा, जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। इस वे से
सबसे ज़्यादा किसकी बनेगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, आप फाइंड भी कर सकते हो। अगर मैं डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए जो डाइपोल मोमेंट है, अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, किस वे से स्ट्रक्चर बना था? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस वे में। अभी देखिए मैंने अभी एरो बताया था आपको कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। अगर बात करें तो यहाँ पे इस वे में जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा एरो, इधर भी ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट हो गए ना, दोनों एरो क्या हो गए? ऑपोजिट। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? जीरो। ये याद रखनी है आपने कि कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगी? जीरो। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अगर मैं अब बात करूं BF3 की, बात करते हैं BF3 की। इसमें देखिए क्या है, ब्रोमाइन के पास 3 फ्लोराइन है। इस वजह से आप स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगी बनानी, हम आगे वेस्पर थ्योरी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बताया कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा मीन्स इस साइड जाएगा एरो, इसका इस साइड जाएगा और इधर इस साइड जाएगा। तो इसका मतलब सभी क्या हो गए? ऑपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गई। तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? जीरो। जिसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगी उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। अभी आप क्या काफ़ी सारे आप एलिमेंट्स का फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आप करके देख सकते हो क्लोरीन का Cl2, इसके अलावा नाइट्रोजन का। ठीक है जी, इन सभी का आप खुद करके देखना। CCl4 का, कार्बन क्लोराइड का, टेट्रा क्लोराइड का, मीथेन का। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने करके देखनी है। ठीक है जी, ये करके देखना एग्जाम्पल्स। और क्या है, क्वेश्चंस क्या है आप आंसर्स क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हाँ जी, देखिए क्या कहते हैं फैजान रूल। कहते कोई भी केटाइन है वो जब एनाइन की तरफ अप्रोच करता है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है एनाइन के ऊपर, वो अट्रैक्ट टुवार्ड द केटाइन, वो केटाइन के द्वारा क्या है खींचा जाता है अपनी तरफ। तो क्या है, डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ द एनाइन। इसका मतलब देखिए क्या है, कोई भी अगर केटाइन है वो क्या है अपनी तरफ किसको खींच रहा है? एनाइन को खींचता है। एनाइन को केटाइन अपनी तरफ खींचता है तो क्या हो रहा है, वो क्या है एक डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। उसको क्या बोलते हो? पोलराइजेशन ऑफ द एटम। क्या बोलते हैं हम? पोलराइजेशन ऑफ द एटम। देखिए फैजान रूल कुछ ना कुछ क्या है, रूल्स पे डिपेंड कर रहा है, नेम से ही क्लियर है रूल्स। तो उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके साथ ही एग्जाम्पल्स कर लेंगे। हाँ जी, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रूल क्या है, स्मॉलर द केटाइन ग्रेटर इट्स पोलराइजिंग पावर। जितना स्मॉल केटाइन होएगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होएगा। अगर मैं बात करूँ, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, आगे अगर हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, सबसे स्मॉल साइज किसका होता है? लिथियम का, उससे बड़ा सोडियम का, देन पोटाशियम का। ठीक है, इस वे में होता है ना। तो क्या है, देखिए स्मॉल, जितना साइज स्मॉल होगा उतनी क्या है पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होएगी, मींस उतना क्या है कोवलेंट करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिथियम क्लोराइड की बात करूं, लिथियम क्लोराइड की, इधर NaCl की, सोडियम क्लोराइड की और पोटाशियम क्लोराइड की, इन सब की अगर मैं बात करूं तो जो लिथियम क्लोराइड है उसका क्या है कोवलेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। अगर स्मॉल साइज है, कोवलेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर भी लिथियम क्लोराइड की क्या होगी? ज़्यादा होगी। किन से? सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड से, क्योंकि लिथियम क्लोराइड क्या है ज़्यादा कोवलेंट है,
ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसका साइज स्मॉल है, इसकी वजह से तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। सेकेंड बात करते हैं, देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, लार्जर द एनाइन ग्रेटर इट्स पोलराइजेबिलिटी। जितना बड़ा एनाइन होगा मींस नेगेटिवली चार्ज, उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। देखिए इसको समझते हैं, क्या कहते हैं इसमें, मींस अगर मैं बात करूं, देखिए क्या होता है, लिथियम फ्लोराइड सभी हैलोजन के साथ, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड, इस वे में अभी क्या कहा है, साइज ऑफ केटाइन जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। मींस लार्ज साइज ऑफ द एनाइन, यही कहा गया था ना, जितना लार्ज साइज एनाइन का होगा उतनी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। मींस क्या है, एनाइन साइज को क्या करना है आपने, बड़ा करना है। एनाइन का साइज क्या हो गया, बड़ा, मींस पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा, तो कोवलेंट करेक्टर भी क्या हो गया आपका, ज़्यादा। तो इस वे में अगर मैं बात करूं तो किसका सबसे ज़्यादा क्या है, एनाइन बड़ा होता है, आयोडीन का, देन ब्रोमाइन का। तो इस वे में इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपकी पोलराइजेबिलिटी, सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी लिथियम आयोडाइड, फिर लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा सेकेंड रूल। थर्ड क्या कहता है, देखिए थर्ड है, जितनी ज़्यादा चार्ज होगा केटाइन पे उतनी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। देखिए चाहे केटाइन है चाहे फिर एनाइन है, जिसके ऊपर लार्ज चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं, वेट, हाँ जी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या कह रहे हैं, जितना चार्ज अगर केटाइन है, यहाँ पे क्या है, एनाइन है, ठीक है, जिसका ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, मान लीजिए केटाइन का है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एनाइन का साइज बड़ा है, एनाइन का चार्ज बड़ा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर, समझ में आया। मीन्स जिसका चार्ज बड़ा होगा, चाहे वो केटाइन है चाहे फिर वो एनाइन है, पोलराइजिंग पावर उसी की ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कोवलेंट करेक्टर भी उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कंपैरिजन टू अदर, जो दूसरे वाला है उसके कंपैरिजन में। ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी का जो है हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही क्योंकि ज़्यादा बड़ी में क्या है कई बार कन्फ्यूज़न रह जाती है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ईजिली क्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या है पूछ सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।